बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने सामूहिक निकाह कार्यक्रम करने के लिए खलील हायर सेकेंडरी स्कूल की जगह को तय किया था, लेकिन अब पूरे मामले में धर्म परिवर्तन कराने का विवाद होने पर स्कूल प्रशासन ने मौलाना तौकीर राजा को स्कूल परिसर में अनुमति देने से इनकार कर दिया है। स्कूल प्रशासन ने पत्र जारी कर बताया कि स्कूल परिसर में विवादित कार्यक्रम के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। आईएमसी पार्टी के नदीम कुरैशी में स्कूल प्रशासन से अनुमति मांगी थी, जिस पर अब स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल परिसर में सामूहिक निकाह करने की अनुमति देने से मना कर दिया। इसके लिए स्कूल प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का विवादित होना कारण बताया गया है। कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने ढाबा संचालकों को नाम पट्टी अंकित करने के निर्देश दिए हैं। कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कावड़ यात्रा वाले मार्ग पर स्थित ठेले वालों, ढाबों और होटलों पर प्रोप्राइटर व संचालकों के नाम लिखने के आदेश दिए हैं। अब योगी सरकार के इस फैसले के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन भी आ गए हैं। मौलाना ने कहा कि सरकार व पुलिस प्रशासन का यह कदम बिल्कुल सही है। इस तरह के फैसले लेने के कारण किसी भी प्रकार का उपद्रव भी नहीं होगा। पहले से ही सब जानकारी होने पर कोई भी विवाद खड़ा नहीं होगा और सरकार के फैसले से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि मुजफ्फरनगर ही नहीं, अन्य जिलों में भी ऐसा आदेश कर देना चाहिए। यह आदेश केवल एक समुदाय विशेष के लिए नहीं है। बरेली जिले में बाढ़ से किसान बर्बाद हो गए हैं। धान की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में फसल के लिए साधन सहकारी समितियों से लिया गया ऋण तय समय पर चुकाना मुश्किल हो जाएगा। किसानों को मूलधन पर ब्याज भी ज्यादा देना होगा। साधन सहकारी समितियों के माध्यम से इस बार जिले में 29,724 किसानों 138 करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया है। किसानों को इसे अक्टूबर तक वापस भी करना है। धान की फसल के लिए लिया ऋण अक्टूबर तक भुगतान करने पर 3% ब्याज ही लगेगा, लेकिन तय समय पर लोन चुकता नहीं करने पर ब्याज बढ़कर 10.72% हो जाएगा। जिले में बहेड़ी, नवाबगंज, फरीदपुर, मीरगंज तहसील के कई गांवों में धान की पौध खराब हो गई। कुछ खेतों में धान लग गए थे, लेकिन वह भी पानी में डूबकर खराब हो गए। इसकी वजह से दूसरी फसल भी नहीं हो पाएगी। बरेली में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग को अपने बीटेक छात्रों के लिए डिजिशक्ति टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत किया गया था। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि सुनीता यादव विश्वविद्यालय की उप रजिस्ट्रार, जिन्होंने बीटेक छात्रों को व्यक्तिगत रूप से टैबलेट वितरित करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय की डीन प्रोफेसर शोभना सिंह ने छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दी और इस प्रयास में विभाग के प्रयासों की सराहना की। डिजिशक्ति टैबलेट का वितरण केमिकल इंजीनियरिंग विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के बीटेक छात्रों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बरेली के कैंट क्षेत्र ग्राम मानपुर चिट्टिया क्षेत्र के गांव में दबंगों ने जनता की सुविधाओं के बनाए तालाब और नालियों पर कब्जे कर उन्हें पाट दिया है, जिससे गांव की महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी को लेकर मानपुर चिट्टिया की महिलाएं आज सड़क पर उतरी। महिलाओं ने तहसील गेट पर आधे घंटे जाम लगाए रखा, जिसके चले राहगीरों भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। महिलाओं की समस्याओं पर तहसीलदार बाहर आ गए और महिलाओं को समझा बुझाकर तहसील के अंदर ले गए। परेशान महिलाओं ने शिकायती पत्र दिया, जिसको लेकर तहसीलदार ने कैंट पुलिस सूचना देकर मौके के लिए रवाना हो गए। बरेली के थाना किला क्षेत्र के बाग में 13 जुलाई की रात एक दुकान में मालिकाना हक को लेकर अमन निवासी नवादा से थाना बारादरी की योजनाबद्ध तरीके से पीट कर व गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश को थाना इज्जत नगर क्षेत्र में एक नाले में फेंक दिया था। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में इस हत्या को तुरंत खुलासा करने के निर्देश के क्रम में सीओ द्वितीय थाना किला की टीम ने बाकरगंज में दबिश दे रहे थे। थाना किला पुलिस ने थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में घेराबंदी करके दोनों बदमाशों को पकड़ना चाहा, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त विपिन गुप्ता के दाहिने पैर में गोली लगी और दूसरा अभियुक्त शालू गुप्ता के बाएं पैर में गोली लगी। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा। थाना बहेड़ी क्षेत्र के अलसिया भोज निवासी इश्तियाक अहमद पुत्र हुसैन पक्ष ने बताया, उसने अपने 14 वर्षीय बेटे नसीम को दीनी तालीम के लिए काशीपुर में मदरसा स्कूल में भेजा था। 22 जून को उसे पता चला कि उसका बेटा मरणावस्था में सितारगंज हॉस्पिटल में भर्ती है।
उसके बेटे का हाथ टूटा हुआ था व सिर की हड्डी व रीढ़ की हड्डी 3 जगह से फ्रैक्चर था। हालत में सुधार होने पर जब उससे बेटे से पूछा तब उसने बताया मौलाना जाने आलम पुत्र छुटका उर्फ छुट्टन निवासी ग्राम बांसखेड़ा थाना अमरिया जिला पीलीभीत उसे यह कहकर लाए थे कि तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, तुझे घर पर बुलाया है। मदरसे में ही पढ़ने वाले जाने आलम ने उसे गन्ने के खेत में मारने का प्रयास किया और लोगों को आता देख वह उसे चलती गाड़ी से फेंककर फरार हो गया। बरेली में बेलदार ने ससुराल में किराए के मकान में रहकर फांसी लगाकर शराब के नशे में जान दे दी। जब इसकी जानकारी पत्नी ने ससुराल वालों को जानकारी दी तो उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना बिथरी चौनपुर के गांव बिचपुरी के रहने वाला 28 वर्षीय हरीश के भाई जगदीश ने बताया कि पिछले 4 महीने से बड़े बिहार ससुराल में पत्नी शिवानी के साथ किराए के मकान में रहता था। बेलदारी कर अपने घर का पालन पोषण करता था। कल देर रात पत्नी द्वारा फोन पर बहन मीरा को सूचना देकर बताया कि उसकी तबीयत खराब है। जब परिवार के लोग पहुंचे तो मृत्यु अवस्था में जिला अस्पताल की मोर्चरी में बॉडी पाई गई। परिवार के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिवार के लोगों ने पत्नी व ससुरालीजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लिखित तहरीर के आधार पर मामले की पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बरेली में अपने खेत में काम करने के दौरान पड़ोसी के पेड़ की टहनी खेत में आने पर महिला ने उसे तोड़ दिया, जिससे नाराज होकर पड़ोसी ने महिला जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। विरोध पर उसके साथ मारपीट की। महिला ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना देवरनिया क्षेत्र के मंगरी निवासी राजवती पत्नी धर्मपाल दलित वर्ग में आती है। उसने बताया उसके खेत नवादा में हैं, वह अपने खेत पर गई हुई थी। इस दौरान उसके खेत में पड़ोसी अनवर पुत्र मजनू वृक्ष के पेड़ों की डाली आ रही थी, जिसे उसने तोड़ दिया। इसी बात से नाराज होकर अनवर ने अपने बेटे अफसर आदि के साथ मिलकर पहले तो उसके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जब महिला ने विरोध किया तो उसे जमकर मारा पीटा। इस मामले में महिला ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आंवला नगर क्षेत्र के भारतीय जनता मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष सैयद अकबर अली ने जिलाधिकारी बरेली को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार आर.के. सिन्हा को सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में बताया नगर में अवैध व फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, जिसमें 2 सेंटरों पर अपनी पत्नी नगीना का अल्ट्रासाउंड कराया। दोनों की रिपोर्ट अलग अलग व गलत और फर्जी पाई गई। फिर बरेली के एक रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कराया, जिसकी रिपोर्ट सही पाई गई। आरोप है किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पुरुष व महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। पूर्व में भी कई शिकायतें की जा चुकी है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि सांठगांठ कर मामला निपटा दिया जाता है। उन्होंने कहा भारतीय जनता मजदूर संघ इसका पुरजोर विरोध करता है और ऐसे सेंटरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए बंद कराने की मांग करता है। उन्होंने जल्द कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी।